हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर ही कंटिन्यूस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार। जो हमने अभी तक किया है हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। यहाँ हम कह सकते हैं वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ना तो वो नेगेटिव होती है ना ही फ्रैक्शन में होती है। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे एफ एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स एंड सो ऑन। ये पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। एग्जांपल है, पहले पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है और थर्ड एफ एक्स इक्वल टू 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि 7 को हम 7x पावर 0 लिख सकते हैं, बिकॉज x पावर 0 इज 1, इसकी डिग्री 0 है। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखे, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, दैट इज हाईएस्ट पावर। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को लीनियर, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देन डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बायनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, एंड सो ऑन। Then value of polynomial px at a, in px polynomial, variable x is replaced by any real number a, it is called value of px at a, which is represented as p at a। अगर हम polynomial px में कोई भी वैल्यू रियल नंबर a पास कर दें और उस polynomial में x वेरिएबल को a की वैल्यू से रिप्लेस करके कैलकुलेशन करें, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम p at a कहते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो रियल नंबर a जिसको पॉलिनोमियल में x से रिप्लेस करके रिजल्ट 0 आए, या हम कह सकते हैं वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट 0 आए उसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट नंबर व्हिच ऑन पासिंग इन पॉलिनोमियल px मेक्स द पॉलिनोमियल 0। सो रियल नंबर a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p at a इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट टॉपिक था फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। So to find zero of a polynomial px, we solve the equation px equal to 0। किसी px पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं और उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी पॉलिनोमियल का जीरो और उस पॉलिनोमियल से बनी हुई इक्वेशन का सोल्यूशन वो सेम वैल्यू होता है। That means if a is 0 of polynomial px, then a is solution of equation px equal to 0। Then उसके बाद हमने नाइन्थ की रिमाइंडर थ्योरम को दोबारा रिवाइज किया। If polynomial px is divided by another linear polynomial x minus a, then the remainder is pa, and then remainder theorem का ही कन्वर्स फैक्टर थ्योरम। x minus a is a factor of polynomial px if p at a is equal to 0। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंटली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रिवाइज किया, जिन्हें हम एल्जेब्रिक फार्मूलाज भी कहते हैं। हमने वेरियस फार्मूलाज देखे विद देयर डिफरेंट साइंस। उसके बाद हमने स्टडी किया ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। हम पॉलिनोमियल इन x को y के इक्वल पुट कर देते हैं, उसके बाद हम x वेरिएबल की वैल्यू लेट करते रहते हैं और उस पर डिपेंडिंग उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती रहती है। तो x की एक वैल्यू पुट करने पे हमें y की एक वैल्यू मिलती है। ऐसे हमारे पास एक पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर x एंड y मिल जाता है और हम एक x और y के पेयर को एज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे हम 3 पॉइंट लेके पॉलिनोमियल का ग्राफ बना देते हैं। तो टू ड्रा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, let the value of one variable, that is x coordinate, and the result is the value of second variable which will be treated as y coordinate। Now then हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इट्स ग्राफ क्या होती है। हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, जहां पे भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, x की वो वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 होती है। तो पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स x एक्सिस, इट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होगा तो उसका ग्राफ x एक्सिस को एक जगह पे कट करेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, पावर 2 वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हो सकते हैं, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता,
उसका ग्राफ पैराबोला बनता है जो एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है क्योंकि उसके दो जीरो होते हैं। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो सकते हैं, तो इसलिए उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, उसका ग्राफ भी कर्व बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा जो उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। नेक्स्ट हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। So if px and vx are any two polynomials, then we can always find two polynomial qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx, जहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो सो फॉर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े। अब हम फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर एक्सक्लूसिव टू 10th क्लास। हम 10th क्लास में ही पढ़ेंगे, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़े। वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जिसमें वेरिएबल की डिग्री होती है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होती है। किसी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो सकती है तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार 2 जीरोस ही हो, उसके हाईएस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। दैट मीन्स उसके 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है, और हो सकता है उसका कोई भी जीरो रियल नंबर ना हो। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो सकता है 3 जीरो हो सकता है 2 जीरो हो सकता है 1 जीरो हो, और हो सकता है कोई भी रियल नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो ना हो। तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस अल्फा एंड बीटा। इसमें समझने वाली बात यह है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम पहले x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद पावर्स को हम डिसेंडिंग फॉर्म्स में लिखते रहते हैं। उसके बाद पावर 1 वाली टर्म आती है और उसके बाद कांस्टेंट आता है। तो अगर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस अल्फा एंड बीटा, हम मान रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे उनका नाम अल्फा और बीटा है। इसमें ये जो अल्फा और बीटा है ये सिर्फ सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन सिंबल्स में कोई खास बात है। आप मन में इन इनिशियली अल्फा और बीटा को x1 और x2 भी सोच सकते हैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है अल्फा और बीटा। लेकिन आप एक दो एग्जांपल देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद आपको मालूम पता चल जाएगा कि x और ये अल्फा और बीटा जस्ट जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्फा और बीटा का कोई स्पेशल मेथड या स्पेशल पर्पस या स्पेशल मीनिंग है। तो इफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस अल्फा एंड बीटा, देन पॉलिनोमियल के दो जीरोस का सम, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो जीरोस का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा माइनस इनटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल। अगेन आई रिपीट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोस अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा दैट मींस जीरो का सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। दैट मींस माइनस के साइन के बाद x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसी तरह से अगर अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो जीरोस का प्रोडक्ट दैट मींस अल्फा और इनटू बीटा या अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन ए। दैट मींस जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल टू c अपॉन ए होगा। दैट मींस जीरो का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस बात को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हैज माइनस 1/2 एंड 3 एज इट्स जीरो। इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं, माइनस 1/2 एंड 3। अगेन आई रिपीट, px
इक्वल टू 2x² माइनस 5x माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद जीरोस -1/2 एंड 3। अब हम देखते हैं कि इन जीरोस का सम -b/a के इक्वल है या नहीं, और इन जीरोस का प्रोडक्ट c/a के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम दैट मीन्स -1/2 plus 3 will be equal to -1 plus 6/2 that is equal to 5/2, और माइनस b/a की वैल्यू होगी माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x which is -5, so it will be -5/2 that is coefficient of x square, so it is -5/2 which is +5/2 या simply 5/2। हम देख सकते हैं का सम इक्वल टू -b/a के इक्वल है, और नेक्स्ट हम देखते हैं जीरोस का प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/2 इंटू 3 जो कि बन जाएगा -3/2, एंड c/a इज कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज -3/2। सो हम देख सकते हैं कि जीरोस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a के इक्वल है। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px में जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस bx, इसमें अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जीरोस का सम हमेशा कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है, और जीरोस का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे इस बात का कन्वर्स जो कि है zeros of a quadratic polynomial px are alpha and beta, then polynomial px is equal to a into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। हमने देखा कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता हो तो उसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम बता सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x का कोफिशिएंट होगा जीरोस का सम प्लस कांस्टेंट टर्म होगी जीरोस का प्रोडक्ट। यहाँ पे जो k है बात ये है कि एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर px आर -1/2 एंड 3। हमें एक px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस पता है जो कि -1/2 और 3 है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता। अब हम देखेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। वी नो इफ px is a quadratic polynomial with zeros alpha and beta, then px is equal to k into x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। के अगर अल्फा और बीटा उस पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो वो पॉलिनोमियल होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का सम इंटू x प्लस अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। तो इस केस में इट विल बी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरोस का सम दैट इज -1/2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस जीरोस का प्रोडक्ट दैट इज -1/2 इंटू 3, जो कि सॉल्व करने पे बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस -5/3 जो कि बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस स्टेप में हम पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को फ्रैक्शन में छोड़ने की बजाय हम उसके कोफिशिएंट्स में जो उसके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम होता है, जो भी पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है उसे हम रियल नंबर k मान लेते हैं और पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को उस k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में डिनोमिनेटर्स के कोफिशिएंट डिनोमिनेटर्स 2 और 2 थे जिनका एलसीएम 2 है, तो हमने पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल बन गया 2x स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म में 2 और 2 कैंसिल हो गए माइनस 5x
तो और थर्ड टर्म में भी 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो इट बिकेम -3। तो हमने देखा कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल पता है तो हम उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम बता सकते हैं, जो उस पॉलिनोमियल में -b/a के इक्वल होगा, और उस पॉलिनोमियल में जीरोस का प्रोडक्ट बता सकते हैं, जो उस पॉलिनोमियल में c/a के इक्वल होगा। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर हमें एक पॉलिनोमियल के जीरोस मालूम है, अल्फा और बीटा मालूम है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल क्या है। देन द पॉलिनोमियल विल बी px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही रिलेशनशिप अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के भी देखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा कि हमने बात की थी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का पहले आता है, उसके बाद पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इफ px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा जस्ट 3 सिंबल्स हैं, दे आर 3 सिंबल्स ओनली, जिन्हें जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जा गया है। इनमें और कोई स्पेशल बात या स्पेशल कैलकुलेशन या स्पेशल पर्पस नहीं है। आप मन में इन्हें x1, x2 और x3 सोच सकते हैं इनिशियली, और एग्जांपल करने के बाद या एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। दे आर ओनली सिंबल्स, x1, x2 और x3 की जगह हम अल्फा बीटा और गामा यूज कर रहे हैं। तो इफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d is a cubic polynomial with zeros alpha, beta and gamma, then sum of zeros, तो zeros का sum which will be alpha plus beta plus gamma will be equal to minus b upon a होगा। that means zeros का sum alpha plus beta plus gamma equal to coefficient of minus coefficient of x square upon coefficient of x cube होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में b was representing coefficient of x। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में b x का कोफिशिएंट था, पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट था, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में b x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट मींस पावर 2 वाली टर्म का कोफिशिएंट है, और a पावर 3 वाली, दैट मींस x क्यूब वाली टर्म का कोफिशिएंट है। सो सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. It is equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube. नेक्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। इसका मतलब है सम पेयर्स के प्रोडक्ट का, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के जीरोस के पेयर्स के प्रोडक्ट का सम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। And third relation is product of zeros, that means alpha beta और gamma का product, that means alpha into beta or into gamma, that is alpha beta gamma is equal to minus b upon a. That means zeros का product is equal to minus constant terms upon coefficient of x cube के equal होगा। Again I repeat, sum of zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. That means minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, sum of product of pairs। पेयर्स के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, विच मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब हम इस बात को एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। एग्जांपल, px इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 हैज इट्स जीरोस 4 माइनस 2 एंड 1/2। अगर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 और इसके जीरोस हैं 4 माइनस 2 एंड 1/2, तो हम जीरोस का रिलेशन और कोफिशिएंट्स का रिलेशन देखेंगे। इसमें हम ध्यान दे सकते हैं कि px में a is coefficient of x cube, that is 2, b is coefficient of x square which is minus 5, c is coefficient of x which is minus 14 and d is constant which is 8. So if
px polynomial has zeros 4 minus 2 and 1 by 2, then alpha plus beta plus gamma, zeros का सम होगा 4 plus minus 2 plus 1 by 2, जो कि बन जाएगा 8 minus 4 plus 1 upon 2, which is 5 by 2, और minus b upon a will be minus into coefficient of x square, which is minus 5, upon coefficient of x cube, which is 2. So minus minus plus, it will be 5 by 2. हम देख सकते हैं कि जीरोस का प्रोडक्ट, सॉरी जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। अब हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, पेयर्स के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 4। यहाँ पे ये बन जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 और 2, और 4 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस 7। एंड हेयर सी अपॉन ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 14 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2, और यहाँ पे 2 और माइनस 14 कैंसिल होकर इट विल बी माइनस 7। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड थर्ड वन इज जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, दैट इज 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बी माइनस 4, और यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये 2 और 8 कैंसिल होकर इट विल बी माइनस 4, और हम देख सकते हैं कि जीरोस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए के इक्वल है। तो हमने देखा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में जिसके जीरोस हैं अल्फा बीटा एंड गामा, उसमें अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब हम इस प्रोसेस का भी कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स का मतलब ये है, अगर हमें एक पॉलिनोमियल पता हो तो हम उसके जीरोस फाइंड किए बगैर उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम, जीरोस के पेयर्स के प्रोडक्ट का सम और जीरोस के प्रोडक्ट को बता सकते हैं। और इसका कन्वर्स है, अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल px आर अल्फा बीटा एंड गामा, देन कि अगर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके 3 जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, देन px is equal to k, which is a constant like quadratic polynomial के केस में। So px equal to k into x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha x minus alpha beta and gamma। That means अगर px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो px की वैल्यू होगी k into x cube माइनस जीरोस का सम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जीरोस के पेयर्स का प्रोडक्ट का सम इंटू एक्स माइनस जीरोस का प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड्स px इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होगा, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट माइनस सम ऑफ जीरोस होगा, एक्स का कोफिशिएंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स होगा, और कांस्टेंट टर्म माइनस प्रोडक्ट होगी। For example, zeros of a cubic polynomial are 4, minus 2 and 1 by 2। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस पता है जो कि 4, minus 2 and 1 by 2 है। अब हम देखेंगे कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स x माइनस प्रोडक्ट। सो इट विल बी k इंटू x cube minus alpha plus beta plus gamma, that is 4 plus minus 1 by 2 plus 1 by 2 x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is 4 into minus 2 plus minus 2 into 1 by 2 plus 1 by 2 into 4 x minus alpha beta gamma, that is minus 4 into minus 2 and into 1 by 2। तो अगली लाइन में सॉल्व करके बन जाएंगे a into एक्स क्यूब माइनस
सम ऑफ जीरोस बन जाएगा -5/2 एक्स स्क्वायर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स बन जाएगा -7 विच इज -7x, और प्रोडक्ट बन जाएगा +4, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा k इंटू एक्स क्यूब -5/2 एक्स स्क्वायर -7x +4, जहाँ पे k एक रियल नंबर है तो कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिनोमिनेटर्स हैं, एक्स क्यूब का डिनोमिनेटर 1, -5/2 का डिनोमिनेटर 2, -7 का डिनोमिनेटर 1 और +4 का डिनोमिनेटर भी 1। सो इसके इस पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 है, तो इस पॉलिनोमियल में हम 2 को कॉमन लेंगे। या हम इनिशियली सोच सकते हैं इस पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा 2x³ माइनस, अगले केस में 2 और 2 कैंसिल होके -5x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 विल बी -14x प्लस 4 इंटू 2 8, क्योंकि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो पॉलिनोमियल फाइनली बन जाएगा 2x³ -5x स्क्वायर -14x प्लस 8। तो ये हमने देखा कि अगर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो हम उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। एज ए होल जो आज हमने टॉपिक किए वो थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c और जिसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। और इसका कन्वर्स, जीरो ऑफ अ quadratic polynomial px are alpha and beta, then px equal to k into x square minus sum of zeros x plus product of zeros। और यही रिलेशनशिप और इस रिलेशनशिप का कन्वर्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हो सकते हैं। इफ px is equal to ax³ plus bx square plus cx plus d is a cubic polynomial with zeros alpha, beta and gamma, then alpha plus beta plus gamma is equal to -b/a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c/a, and alpha beta gamma is equal to -d/a। और इसका कन्वर्स, अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो तो हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं अल्फा, बीटा और गामा। सो इफ zeros of a cubic polynomial px are alpha, beta and gamma, then px equal to k into x³ minus sum of zeros x square plus sum of product of pairs x minus product of zeros। तो ये हमने रिलेशनशिप देखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और उसके कोफिशिएंट में, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट में। साथ ही हमारे इस चैप्टर पॉलिनोमियल के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इस पॉलिनोमियल चैप्टर की सीबीएसई एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर लें कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल, होल नंबर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग ऑन डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, monomial, binomial, trinomial, value of polynomial px at a, px polynomial px अगर हम x वेरिएबल को रियल नंबर a से रिप्लेस कर दें, इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px at a। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पास करके रिजल्ट जीरो आता है। तो रियल नंबर a इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p at a is equal to 0। देन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करके इक्वेशन बना देते हैं और उस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉलिनोमियल का जीरो होता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड सोल्यूशन, किसी पॉलिनोमियल px का जीरो a और उस पॉलिनोमियल px इक्वल टू जीरो पुट करने पे बनी हुई इक्वेशन का सोल्यूशन a, इट विल बी द सेम वैल्यू। रिमाइंडर थ्योरम, polynomial px is divided by another linear polynomial x minus a, then the remainder is pa। Factor theorem, x minus a is factor of px if p at a is equal to 0। Algebraic identities, various type of algebraic formulas with their different positive negative signs। Graph of polynomial, polynomial के ग्राफ के लिए हम polynomial में प्रेजेंट वेरिएबल को x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और उसकी वैल्यू लेट करते हैं। उसकी वैल्यू लेट करने पे हमारे पास
रिजल्टिंग वैल्यू जो आती है उसे हम y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इस तरह से एक वैल्यू लेट करने पे हमें एक पेयर ऑफ वैल्यूज मिल जाती हैं x और y के लिए, और x और y की पेयर ऑफ वैल्यूज हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। So to draw the graph of polynomial, we let the value of one variable x coordinate and the result is the value of second variable, that is y coordinate. हम 2-3 pair of solutions find करके ग्राफ बनाते हैं। And relationship between polynomial and its graph, किसी polynomial का ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को काटता है, x की वो वैल्यू उस polynomial का 0 होती है, तो लीनियर polynomial का ग्राफ x एक्सिस को एक जगह पे मैक्सिमम काट सकता है, क्वाड्रेटिक polynomial का ग्राफ मैक्सिमम x एक्सिस को 2 जगह पे काट सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को मैक्सिमम 3 जगह पे कर सकता है। Then division algorithm of polynomial, if px and gx are two polynomials, then we can always find two polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where degree of rx is less than degree of gx। यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होगी, क्योंकि हम तब तक पॉलिनोमियल के केस में हम तब तक डिवीजन कंटिन्यूस रखते हैं जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना हो जाए। एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, देन पीएक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल के केस में जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। और इसका कन्वर्स, अगर अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा।